Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. We are doing chapter number 7, which is linear equations and inequalities. We are going to do part number 3 to part number 7 of question number 2 of exercise 7.3 in this lecture. Question number 2 is solve the following inequalities. Again, whenever we have to solve the inequalities or solve any of the equation given, we have to find the answer of the variable involved. And here the variable is x, so we have to find the answer of x. Now you can see that there are two inequalities given in the same term or in the same question. The first inequality is of less than and the second inequality is also of less than. Whenever we have that variable in the middle, we simply solve the inequalities. लेकिन अगर वेरिएबल मिडल में भी हो और राइट या लेफ्ट में से किसी साइड पर भी हो तो हम उस इनइक्वालिटी को 2 में स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं. तो चलिए पहले तो ये सिंपल वाली इनइक्वालिटी है, तो इसको हम देखते हैं. वी विल राइट द सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए वी आर हैविंग 4 इन द डिनोमिनेटर. सिर्फ एक ही 4 है, इसका मतलब एलसीएम 4 ही आएगा और 4 को हम इक्वल के इनइक्वालिटीज़ के हर तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. -6 के साथ भी, x-2/4 के साथ भी और 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन के बाद वी हैव -24 लेस देन x-2 लेस देन 24. हमें मिडल में x को अलोन करना होता है. सेंट्रल टर्म हमारी हमेशा x होनी चाहिए डबल इनइक्वालिटीज़ में. तो यहाँ अगर x को अकेला करना हो तो -2 को ख़त्म करना है. -2 को ख़त्म करने के लिए हमें +2 लगाना है और +2 हमने इनइक्वालिटीज़ के सब साइड्स पर लगा देना है. हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी -24 + 2 लेस देन x-2 + 2 एंड लेस देन 24 + 2. +2 को आपने देखा हमने 3 के 3 साइड्स पर पुट कर दिया. सॉल्व करने के बाद -22 लेस देन x लेस देन 26 आ गया. x के पास माइनस साइन नहीं है. क्योंकि x के पास माइनस साइन नहीं है, इस वजह से हम अपनी इनइक्वालिटीज़ के साइन को चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे. एट द एंड इसको सोल्यूशन सेट में एज इट इज़ जो आंसर आए उसको पुट कर देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव द इनइक्वालिटीज़, टू इनइक्वालिटीज़ एंड x इज़ इन द सेंटर. इसका मतलब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमें इसे 2 में स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हमें एलसीएम देखना है. इस इनइक्वालिटी का एलसीएम 2 आएगा. सो 2 को वी विल मल्टीप्लाई 2 टू ऑल साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी. 3 के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2, फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सेंटर में तो फ्रैक्शन के साथ 2 एंड 2 की कैंसलेशन हो जाएगी. लेफ्ट साइड पर इट विल बिकम 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. -x should be alone in the middle, इसलिए +7 को ख़त्म करने के लिए we have to put -7. -7 will be placed with 6 with the central term and with 2 as well. So we will write 6 minus 7 greater than equal to 7 minus x minus 7 greater than equal to 2 minus 7. This +7 and -7 will get cancelled with each other. हमारे पास -1 less than equal to -x greater than equal to -5 आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ सेंटर में x के साथ नेगेटिव टर्म आ गई है. तो x के साथ नेगेटिव टर्म जब भी आ जाए, हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में भी देखा था कि हमने इनइक्वालिटी के साइन को उल्टा देना होता है. ये दोनों साइन इनइक्वालिटी के हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, तो हम इन दोनों साइंस को लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देंगे. और माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दो तरीके कर सकते हैं. या तो माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें सब टर्म्स के साथ या माइनस से डिवाइड करवा दें. तो अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवा दूँ सब टर्म्स के साथ, तो ये सब टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, इनइक्वालिटीज़ के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे जो कि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. और एट द एंड आई विल राइट इट इन द सॉल्यूशन सेट 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 5. माइनस को ट्रीट करने का सिंपल मेथड है, हमेशा इनइक्वालिटी के साइन को उल्टा देना होता है और हमारे पास बाकी टर्म्स के साथ जो भी साइन मौजूद हैं उन्हें भी उल्टा देना होता है. नाउ कमिंग टू पार्ट 5. यहाँ कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 3x लेफ़्ट साइड पर भी मौजूद है और x की टर्म राइट साइड पर भी मौजूद है. जब भी हमारे पास x
सेंटर में ना हो बल्कि राइट और लेफ्ट की साइड पर हो तो हमने इसको सिंपल सोल्यूशन नहीं करना होता जैसे पार्ट 3 और 4 में किया। इसे हमने स्प्लिट कर देना होता है। 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5 एक टर्म बना देंगे और 5 लेस देन x प्लस 3 एक टर्म बना देंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3x माइनस 10 लेस देन 5 को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। माइनस 10 को ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स पर प्लस 10 लगा देंगे। 3x लेस देन इक्वल टू 15, 3 को ख़त्म करने के लिए वी विल डिवाइड 3 टू बोथ साइड्स। 3x by 3 लेस देन इक्वल टू 15 by 3, सो द आंसर ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू 5। x के साथ माइनस नहीं था, अगर होता तो हम इस लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर देते। ये तो हमने पहली साइड की 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5 तक। अब हम दूसरी साइड लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि दोनों साइड लेते हुए लेफ्ट साइड को सेंट्रल टर्म के साथ लिखना होता है और राइट साइड को भी सेंट्रल टर्म के साथ लिखना होता है। तो राइट साइड को अगर हम सेंट्रल टर्म के साथ लिखें तो वो 5 लेस देन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। हम प्लस 3 को ख़त्म करने के लिए माइनस 3 लगाएंगे टू बोथ साइड्स। इट विल बिकम 2 लेस देन एक्स। अब इसका आंसर लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। आपको पता है कि x को हमने सेंटर में रखना होता है, तो अगर मैं इन दोनों आंसर्स को यूँ लिख दूँ, पहले इसे लिखूँ 2 लेस देन एक्स, इसे पहले लिखने का मकसद ये है कि x सेंटर में आए। उसके बाद लिखूँ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या मैं इन दोनों x को यहाँ पे कंबाइन कर सकती हूँ? जी, मैं कॉमा हटा के यहाँ सिंगल x कर दूंगी और 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आंसर लिखते हुए अगर इसका आंसर x राइट साइड पर होता तो हम पहले इसे लिखते, लेकिन हमारे पास ये सेकंड टर्म जो कि 2 लेस देन x है, इसका x राइट साइड पर है तो हमने पहले इसे लिखा। ये x क्योंकि लेफ्ट साइड पर है तो इसे बाद में लिखा ताकि हमारे सेंटर में दोनों x कंबाइन हो सकें और उसके बाद हम उसको सिंगल x में चेंज कर दें। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में अगेन फ्रैक्शन आ गई है। आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है। हम सबसे पहले एलसीएम से तमाम साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे भी x हमारा सेंटर में मौजूद है, लेफ्ट या राइट पर नहीं है, इसलिए हमें इनइक्वालिटीज़ को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्योंकि हमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन करवानी है, हमेशा याद रखिएगा, पहले भी आपको पता है कि जब x के साथ माइनस आ जाता है और हमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन करवा के उसे पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो हम इनइक्वालिटीज़ के साइन को उल्टा देते हैं। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, क्योंकि -1 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सब साइड्स को तो हम इनइक्वालिटीज़ के साइन को उल्टा देंगे। नेगेटिव से जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे इनइक्वालिटीज़ के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। हमारे पास साइन थे लेस देन इक्वल टू और लेस देन, हमने उसे चेंज कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में। और क्योंकि हमारा एलसीएम -5 था तो हमने तीनों साइड्स को -5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। -3 इंटू -5 15 हो गया। सेंटर में हमारे पास x -4 रह गया और यहाँ पे हमारे पास -20 रह गया। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में -4 जो कि सेंटर में x के साथ है उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर में x अकेला चाहिए। -4 को ख़त्म करने के लिए हमें +4 लगाना है, तो +4 हम इनइक्वालिटीज़ के ऑल साइड्स पर पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे इनइक्वालिटी के हमारे 19 आ जाएगा, सेंटर में सिर्फ x रह जाएगा और राइट साइड पर -16 आ जाएगा। x क्योंकि अकेला हो चुका है, ना इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड, ना ऐड और सब्ट्रैक्ट, सो वी विल राइट द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन सेट। लेकिन सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले हमने एक स्टेप किया, और वो स्टेप हमारा क्या था? वो स्टेप हमारा ये था कि हमने -16 को पहले और 19 को बाद में ले आए। अगर आपको नंबर लाइन के बारे में पता हो तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन में हमेशा नेगेटिव टर्म्स लेफ्ट साइड पर होती हैं और पॉजिटिव टर्म्स राइट साइड पर होती हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ भी नेगेटिव टर्म जो कि -16 है उसे राइट साइड लेफ्ट साइड पर लेकर आना था और 19 को राइट साइड पर, लेकिन हमने इनइक्वालिटीज़ के साइन को चेंज नहीं किया। फर्स्ट इनइक्वालिटी की ओपन साइड 19 की तरफ है तो हमने यहाँ भी उसकी ओपन साइड 19 की तरफ ही रखी। -16 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसकी ओपन साइड x की तरफ है तो हमने -16 के साथ इनइक्वालिटी की ओपन साइड को x की तरफ ही रखा और एंड में इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दिया।
इनइक्वालिटीज़ के साइन हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप राइट को लेफ़्ट या लेफ़्ट को राइट पर लेकर जाएं। हमने सिंपल ये देखना होता है कि 19 के साथ जो इनइक्वालिटी है उसका ओपन एंड किस साइड पर है, हम आंसर में भी उसका ओपन एंड उसी साइड पर रखते हैं। -16 के इनइक्वालिटी का ओपन एंड जिस साइड पर है, -16 को लिखते हुए ओपन एंड हमने उसी साइड पर रखना है और एट द एंड आंसर को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल सेंटर में भी है, लेफ्ट पर भी है और राइट पर भी है। जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी लेफ्ट साइड विद सेंट्रल टर्म और राइट साइड विद सेंट्रल टर्म टू अलग इनइक्वालिटीज़ में स्प्लिट कर देनी होती है। तो अगर मैं पहले लेफ्ट साइड लूँ 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस एक्स और इसको सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट साइड का x हमें राइट साइड पर चाहिए होता है, क्योंकि फिर इसके साथ नेक्स्ट x लगाना हो तो सेंटर में x आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमें +2x को यहाँ लेकर आना है। -2x को दूसरी साइड पर लाने के लिए हमें +2x में चेंज करना होगा। +2x को इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पर रखा, हमारा आंसर आ गया 1 इज़ लेस देन 5 प्लस एक्स। 5 को हमें ख़त्म करना है तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -5 लगा देंगे। सो द आंसर इज -4 इज़ लेस देन एक्स। अब अपने सेकंड साइड राइट साइड पर चलते हैं, 25 माइनस 6x और उसके साथ हमें सेंट्रल टर्म को अगेन यूज़ करना है। ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 25 माइनस 6x। अब इस साइड पर हमें x को लेफ़्ट पर इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पे जब लेफ़्ट और राइट मैच होंगे तो हमने x को सिंगल कर देना है। सो -x की तरफ जब -6x आएगा तो इट विल बिकम +6x और +6x ही इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर लगेगा। 5 प्लस 5x लेस देन इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। +5 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पर वी विल प्लेस -5। 5x is less than equal to 20, so now we have to divide it by 5। 5 से डिवीजन के बाद we have x is less than equal to 4। अब हमें क्या करना है, -x लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। दो x सेंटर में आ रहे हैं, हम इनको दो नहीं एक फॉर्म में चेंज कर देंगे। -4 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। आपको पता है कि हमारे पास माइनस की टर्म पहले और पॉजिटिव टर्म बाद में होनी चाहिए हमेशा सोल्यूशन सेट या आंसर को लिखते हुए।